माइंड रीडिंग होती कैसे है? देयर इज नो रियल माइंड रीडिंग। लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या भूत प्रेत होते हैं? वहाँ पे आयुर्वेद के जो 8 अंग हैं उनमें से एक अंग है भूत विद्या। तो जैसे आईटीएन बाबा है, इसका ऑब्वियसली कुछ ट्रॉमा रहा होगा। वो खुद एक सेल्फ हिप्नोटिक ट्रांस में है। आपने कभी किसी 1 साल के बच्चे को ये सब कहते हुए सुना है कि इसके अंदर तो आत्मा आ गई जी? हर वक्त हम एक हिप्नोटिक स्टेट में। क्या ब्लेसिंग किसका है, कुछ ऐसा भी पता चल जाता है इससे? मैं आपको उससे कनेक्ट करा सकता हूँ इंस्टेंटली। आपका प्रेजेंट आपके पास्ट पे ही निर्धारित है। जैसे हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, यूपी, गांव खेड़े में चले जाइए तो आप देखते हैं कि वहाँ पे भूत व्याधि के केसेस ज्यादा हैं। आजकल जैसे अगर आप देखेंगे पर्चे निकालना, ये कोई ट्रिक है या इसे कहेंगे स्टडी है? उसका एग्जैक्ट मॉडस ऑपरेंडी मैं कई बार बता चुका हूँ। वो 2 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है, अगर ये कोई भूत व्याधि है तो इसको ईश्वर ही ठीक करेंगे। आप मुझे देखिए, व्हाट्स योर नेम? ममता। लुक हियर, साइलेंट एंड म्यूट, ट्राई टू से योर नेम। आईज भी एकदम से वो हो गई थी, ज़ूम आउट हो, जोन आउट होते जा रहे हैं। ऐसा था ये कि अगर मैं बोलूंगी तो मेरा घर हिल जाएगा। मैं कोई कर्म पिशाचनी सिद्धि लेके नहीं बैठा हूँ। हम लोग एक रुमाल पे गांठ बांधते हैं और वो रुमाल किसी के हाथ में रख देते हैं और उसको बोलते हैं पास्ट के किसी ट्रॉमा के बारे में सोचो। जब वो हाथ खोल के देखते हैं तो रुमाल पे जो गांठ बंधी होती है वो खुली हुई है। कल एक वॉइस नोट आया कि मेरे को बाबा जी की तरह पर्चा निकालना सीखना है, पर्सनल क्लास दे दो, कितना पैसा लोगे बता दो। जय माता दी। आज का जो पॉडकास्ट है बहुत खास है, बहुत मज़ा आने वाला है। आप सबने हिप्नोसिस, हिप्नोटाइज ये सब वर्ड सुने होंगे, करते भी देखा होगा। अगर आप देखिए, आपको याद होगा कि सीरियल्स में, टीवी शोज़ में वो एक आता था जिसमें पेंडुलम से आप हिप्नोटाइज कर रहे हो किसी को। ये सब हमने देखा है, बट मैंने खुद फर्स्ट टाइम मैं किसी ऐसे इंसान से मिली हूँ जो ये करते हैं और इसमें उन्होंने मास्टर्स की भी है, बहुत एक्सट्रीम नॉलेज है उनके पास। और कुछ ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी ऐसा आधा अधूरा ज्ञान दे रहे, नहीं, उन्होंने जो भी नॉलेज है उनके पास वो उन्होंने पूरी स्टडी की है इसके बारे में, कैसे होता है ये प्रोसेस, क्या ट्रिक्स होती हैं। कुछ मैंने इस पूरे पॉडकास्ट में प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखाने की कोशिश की है। बहुत मज़ा आएगा ये पॉडकास्ट देखकर आपको। स्टार्ट करते हैं, स्टे ट्यून्ड। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ और आपको देख के बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि मैंने आपको बहुत सारे रील्स में देखा है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे देखा है और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपके पॉडकास्ट में आप पूरी कोशिश करते हैं कि अच्छी क्वालिटी का कंटेंट आए ताकि लोगों को नॉलेज मिल सके। एंड दैट्स अमेजिंग। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, थैंक यू। सबसे इंटरेस्टिंग ऑब्वियसली क्योंकि मेरा पहला ऐसा पॉडकास्ट है जहाँ मैं एक माइंड रीडर से बात कर रही हूँ, एंड स्पेशली हिप्नोटाइज वर्ड, क्योंकि हमने सुना होता है लेकिन मेरा कभी मैंने करवाया नहीं है, कभी मैं ऐसे इंसान से नहीं मिली हूँ। तो मैं स्टार्ट करना यही चाहूँगी कि माइंड रीडिंग होती कैसे है बेसिकली। तो माइंड रीडिंग की जो कला है इसको बोलते हैं मेंटलिज्म। और मेंटलिज्म जो है वो मैजिक की तरह ही एक स्किल है। जैसे मैजिक में हम लोग जब तक सीक्रेट नहीं पता होता हमें लगता है सच में मैजिक हो रहा है। जैसे लड़की हवा में उड़ रही है, या लड़की कट के उसके 2 हिस्से हो गए, या खाली हाथ में से कॉइन आ गया, या बर्ड अपीयर हो गया। लेकिन जब हम उसके सीक्रेट समझते हैं तो हमें समझ में आता है अच्छा इसके पीछे कोई स्किल है, अच्छा कोई मैकेनिज्म यूज़ हो रहा है, कोई इंजीनियरिंग यूज़ हो रही है, कोई इनविजिबल चीज़ जो हमें नहीं दिखाई दे रही बट वो वहाँ पे प्ले कर रही है। तो ऐसे ही मेंटलिज्म का है। देखने में लगता है बहुत फैसिनेटिंग है, या ये सच में माइंड रीडिंग हो रही है, या ऐसा कुछ सच में हो रहा है, लेकिन उसके मैकेनिज्म हैं, उसके पीछे की ट्रिक्स हैं, उसके मेथड्स हैं। तो मेंटलिज्म एंड माइंड रीडिंग एक स्किल है, आर्ट फॉर्म है। हाँ, क्योंकि देखने में ही ऐसा लगता है कि कोई चमत्कारी शक्ति है, ऊपर से फिर इसकी प्रेजेंटेशंस मोस्टली साइकोलॉजी पे बेस्ड होती हैं। हम लोग फेस रीडिंग, बॉडी लैंग्वेज रीडिंग, इस तरीके के का इसको जामा पहना देते हैं और इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। तो ये फिर इल्यूजन क्रिएट करते हुए हम ये बताते हैं कि वी आर रीडिंग योर माइंड, बट ये रियल माइंड रीडिंग जैसा नहीं होता। मैं हर एक पॉडकास्ट में भी बोलता हूँ, इनफैक्ट मैं अपनी टीचिंग्स में भी यही बताता हूँ कि मेंटलिज्म स्किल है, देयर इज नो रियल माइंड रीडिंग। ओके, क्योंकि जैसे ही हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि कोई हमारा दिमाग पढ़ लेगा, तो हम थॉट्स को थोड़ा सा घुमाने लग जाते हैं। I know. और तो आप क्या बॉडी लैंग्वेज में क्या आप रीड करते हैं, क्या होते हैं उसमें, जैसे कहेंगे हैक्स क्या होते हैं? देखिए, बॉडी लैंग्वेज का जो सीन है रीड करने का, वो बॉडी लैंग्वेज रीडिंग अपने आप में एक अलग साइंस है। उसमें बॉडी लैंग्वेज रीडिंग आ गया, फेशियल एक्सप्रेशंस आ गए, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आपका गेस्चर, पोस्चर, हैंड मूवमेंट, आपका
फॉर एग्जाम्पल यू आर नोडिंग योर हेड नोड एक सिग्नल होता है, कवरिंग योर फेस, ये बहुत सारे, वो एक अलग साइंस है पूरी। हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल ट्रिक है जिसका मुझे पता है, उस ट्रिक को बॉडी लैंग्वेज और इन सब चीज़ों पे जस्टिफाई करते हैं। ओके, मेरे पास फ़ोन में ना एक लिस्ट है 100 बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की। ओके, उसमें 1 से लेके 100 तक की लिस्ट पे ना 100 अलग अलग नाम लिखे हुए हैं बॉलीवुड एक्टर्स के। ठीक है, अपने दिमाग में कोई भी एक नंबर रखिए बिटवीन 1 and 100 इन योर माइंड ओनली, अपने दिमाग में रखिए। 1 से 100 के बीच में कोई भी एक नंबर अपने दिमाग में रखिए। 1 to 100. Okay. हाँ, Yes. गॉट इट? ओके, गिव मी योर हैंड एंड जस्ट लुक एट मी एंड इमेजिन कीजिए कि वो नंबर आप मुझे बता रहे हैं मेंटली। 12. ओके, मुझे वो नंबर अगर सही से पता है तो मुझे पता है कि उस लिस्ट में उस नंबर पे कौन से सेलिब्रिटी का नाम लिखा हुआ है। मैं वो नाम लिख रहा हूँ एंड दैट इज़ ओनली पॉसिबल अगर मैंने ये नंबर सही से गेस किया है तो। अपना हाथ दिखाइए ऐसे, इसको ऐसे ऐसे रखिए। ओके, क्या नंबर सोचा था आपने? 88. देखिए, अब मैं आपको कमाल दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे इस लिस्ट में ये बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं। आप पहले तो ये चेक कीजिए ये सब अलग अलग हैं क्या। नंबर 88 पे क्या है? हाँ जी, वरुण धवन. नंबर 88 पे वरुण। आप एक नंबर पहले जाते तो कुछ हो रहा था, एक नंबर बाद में जाते तो कुछ होता, राइट? और नंबर 88 पे है वरुण धवन, और आप कोई भी नंबर सोच सकते थे, राइट? जी जी. अगर मैंने 88 सही से गेस किया है तो ही मैं वहाँ वरुण धवन लिख सकता था, राइट? चेक कीजिए वहाँ क्या लिखा है। ओके, कैसे है, मतलब ये कैसे होता है? वेल, यही अगर मैं आपको बता दूंगा तो फिर उसका मजा हो जाएगा. ओके. मैं इसी स्किल को यूज़ करके बहुत सारी अलग चीज़ें कर सकता हूँ। एक तो सबसे पहला तो हो गया एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट के लिए लोग मेंटलिज्म को यूज़ करते हैं, और आज से नहीं, बहुत सालों से यूज़ करते हैं, 100 200 300 सालों से। पहले एंटरटेनमेंट थोड़ा स्कैरी और डार्क होता था, जिसमें मीडियमशिप, आत्माओं से बात करना, ये सब प्रेजेंटेशंस होती थी, बट वो भी कहीं ना कहीं ट्रिक्स बेस्ड होती थी। ओके. जब जब मैजिशियंस ने उन लोगों को चैलेंज किया है, दे वर ऑलवेज एक्सपोज्ड। तो ये आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि आप इस स्किल को, प्रेजेंटेशन को एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हो, या जैसे लोग करते हैं चमत्कार दिखा के फिर उसके बाद अपना पर्सनल जो भी उनका मतलब है वो निकालते हैं। तो या तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हो, बट ये चीज़ फैक्ट है कि ये स्किल है। और इसमें अब मैं अगर यही चीज़ आपको बोलूँगा कि मैं अपना नंबर सोचिए, अपने माइंड में सोचिए, और आई कैन रीड योर ऑरा, आई कैन रीड योर बॉडी, मैं कर सकता हूँ वो चीज़ें। उसका रीज़न क्या है? मैंने वो सारी चीज़ें पढ़ी हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। मैं इस फील्ड में कम से कम 12-13 साल से हूँ, ऑलमोस्ट 15 साल हो गए हैं शायद, और मैजिक में तो मैं बचपन से हूँ। तो ये सारी चीज़ों, जितना टाइम आप बिताते जाते हैं, सब आपकी प्रेजेंटेशन डेवलप होती जाती है, राइट? अब मैं इसी को यूज़ करके ना हीलिंग पे ले जा सकता हूँ। समझिए, जैसे अभी आप वरुण धवन, आपके माइंड में नंबर 88 था जी. ऐसे ही मैं आपको कुछ और भी सोचने के लिए बोल सकता हूँ जो आपका पर्सनल हो। ओके. जब मैं वो आपको सोचने के लिए बोलूँगा तो वो जो इन्फॉर्मेशन होगी मैं उससे आपको इमोशनली कनेक्ट करके फिर हीलिंग कर सकता हूँ, या वो सब चीज़ें कर सकता हूँ। जैसे आई कैन सेंस, व्हेन आई वाज होल्डिंग योर हैंड, आई कैन सेंस कि पास्ट में कुछ ऐसे इंसिडेंट रहा है जिसने आपकी लाइफ को एक अलग वे में मोल्ड किया। इट वाज, मतलब वो ना मिक्स था दोनों चीज़ों का। इनिशियली जब वो हुआ वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग था, बट ग्रेजुअली आपको समझ में आया कि येस, इट कैन हेल्प यू इन अ वे, कि उसने आपको ग्रो होने में हेल्प किया है, राइट? एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दैट, यू कैन फील कि वो कहीं ना कहीं बॉडी में राइज हो रहा है वो इमोशन इस वक्त, राइट? एंड इट वॉज वेरी इमोशनली, यू वर इमोशनली हर्ट, बट उसने आपको एक स्ट्रेंथ दिया। कुछ साल पहले देयर वाज अ फैमिली शॉक, कुछ ऐसा हुआ था। यस यस. राइट, मतलब वी शुड नॉट टॉक अबाउट इट ऑन कैमरा, बट एग्जैक्टली अगर मैं आपसे पूछूं कि इसको कम से कम शब्दों में कैसे बता सकते हैं, तो आप कह सकते हैं कि फैमिली शॉक इज द राइट टर्म, आप इसको कह सकते हैं, राइट? यस. दैट्स ओके, बट मैं आपको यही कहना चाहता हूँ ममता, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन इन द लाइफ। बिल्कुल. और अब जब आप जाके अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स या ऑरा या सोल रीड करते होंगे तो आप समझ पाते होंगे कि वो चीज़ें क्यों हुई हैं, और यूनिवर्स या गॉड आपको क्या कहना चाह रहे थे, और उसके बाद आप जिस तरीके से बाहर हैं, दैट्स वेरी कमेंडेबल।
थैंक यू। क्या आप भी अपनी पास्ट लाइफ जानना चाहते हैं? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि क्या कर्म करके आए थे जिसकी वजह से ऐसी जिंदगी मिली है, अच्छी या बुरी? क्या आप भी अपने फ्यूचर को जानना चाहते हैं? आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, बहुत टाइम से किसी कंपेटिटिव एग्जाम की मेहनत कर रहे हैं बट उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है, उसमें आपको जो अचीव करना चाहते हैं वो नहीं मिल रहे हैं। कोई बिजनेस आपने खोला था लेकिन वो बिजनेस वैसे का वैसा ठप हो गया है, शादी नहीं चल रही है, सोलमेट कौन है, कभी आया भी था लाइफ में या आना है? इन सारे सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग में मिलेंगे। यस, मैं बात कर रही हूँ आकाशिक रीडिंग की। आकाशिक रीडिंग में बेसिकली होता क्या है? आकाशिक रीडिंग में आपकी सोल की जर्नी का पता चलता है, आपकी आत्मा क्या कर्म करके आई थी जिसके बेसिस पे आपका फ्यूचर पता चलता है कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सा बिजनेस आपके लिए सबसे बेस्ट है, कौन से बिजनेस में आपको तरक्की मिलेगी, आपका सोलमेट कौन है, कैसे पहचाने उसे, वो कैसा दिखता होगा। तो जब भी वो आपकी लाइफ में आए उसे जाने नहीं देना है, उसी से शादी करिए। किसी गलत इंसान से शादी करके जिंदगी भर मत पछताइएगा। अगर आप अपने किसी लव्ड वन से जो इस दुनिया में नहीं है, आप जानना चाहते हैं कि उनकी डेथ क्यों हुई, क्या उनकी कोई इच्छा थी, वो मुक्त हैं भी या नहीं भी, इन सारे सवालों का जवाब आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे पास मिल सकता है। बहुत वास्ट एक्सपीरियंस के साथ मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर ममता, जिसने आकाशिक रीडिंग को एक नई पहचान दी है, हर एक इंसान तक पहुंचाया है। तो अगर आपको भी अपना अपॉइंटमेंट चाहिए, आपको भी बुकिंग करनी है, तो आपको नीचे वेबसाइट दिख रही होगी, नंबर्स दिख रहे होंगे, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। इसमें बच्चों की भी रीडिंग हो सकती है, बच्चों की भी रीडिंग की जाती है। अगर आपका बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, ऑटिज्म से सर्वाइव कर रहा है या क्यों है ऐसा वो बच्चा, क्या किस्मत की आपने क्या ऐसे दान पुण्य किए थे जिसकी वजह से आप इतने सौभाग्यवती हैं, जो भी आपके सवाल हैं वो उन सब सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग में मिलेंगे। जय माता दी। लेकिन जैसे आपने किया तो आजकल जैसे अगर आप देखेंगे आजकल तो पर्चे निकालना और ये सब बहुत हो रहा है। बिकॉज मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब अपना कर रहे हैं। मैं खुद एस्ट्रोलॉजी करती हूँ बट वो मैंने स्टडी की है। लेकिन जो पर्चे वाला है ये कोई ट्रिक है या इसे कहेंगे स्टडी है या ब्लेसिंग है? देखिए, अब ये बिल्कुल वैसा है जैसे कि आप देखिए कि एक झोला छाप डॉक्टर होता है और एक MBBS डॉक्टर होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि झोला छाप डॉक्टर की प्रैक्टिस कई बार इतनी सही हो जाती है कि गांव देहात में जाके 100 लोगों से आप पूछेंगे तो वो कहेंगे कि मुझे तो उसी डॉक्टर से दवाई लेनी है, मुझे तो उसी की दवाई लगती है या उसी की दवाई सूट करती है। जैसे हम लोग हरियाणा से हैं, आप जानते हैं हरियाणा, राजस्थान, ऑलमोस्ट सब जगह है ये लोग इस तरीके की प्रैक्टिस करने वाले। ठीक है, ये है तो मेल प्रैक्टिस, है तो गलत, लेकिन लोग ठीक हो रहे हैं। और जब लोग ठीक हो रहे हैं तो लोगों का फेथ और ज़्यादा बढ़ता चला जाता है, राइट। तो ये बिल्कुल ऐसे है जैसे MBBS की पढ़ाई एग्जिस्ट भी करती है और झोला छाप लोगों की प्रैक्टिस भी काम करती है, ये बिल्कुल ऐसा है। अब ये कहना कि भाई फलां आदमी के पास चमत्कारी शक्ति नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस पूरे संत समाज को ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई शक्तियाँ होती नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है। जैसे सिंपल भाषा में अगर लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या भूत प्रेत होते हैं, तो मैं कहता हूँ देखो दोस्त, मैं पर्सनली नहीं मानता, लेकिन आप चरक संहिता पढ़ेंगे तो आप देखेंगे, सुश्रुतु संहिता देखेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे आयुर्वेद के जो 8 अंग हैं उनमें से एक अंग है भूत विद्या जी। अब लोगों को लगता है ये भूत विद्या जो है वो वाली है, तंत्र मंत्र करना, ऐसा करना, जबकि वो नहीं है। भूत विद्या में बाकायदा महर्षि चरक और महर्षि सुश्रुतु समझा रहे हैं कि भूतोन्माद जो होता है वो कैसे होता है, और वो एक मनोविकार है। वो साफ साफ कह रहे हैं मनोविकार है, पर लोग सिर्फ उतने ही इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं जितने उनको चाहिए कि देखो ये तो वेदों में भी लिखा हुआ है कि भूत होते हैं, पर वो उन भूतों की बात नहीं हो रही है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये सच में होती होंगी, मैं मना नहीं कर रहा, क्योंकि यूनिवर्स बहुत विस्तृत है, हमारा इतिहास बहुत बड़ा है, और इंसान आज जहाँ पहुँचा है वो ऐसे ही नहीं पहुँचा है, उसने हज़ारों सालों की जर्नी की है, तो उसमें सब कुछ मिला होगा उसे। उस जैसे आप ऑरा रीड करते हैं, सोल रीड करते हैं, अब जब तक मैं पर्सनली उसका एक्सपीरियंस नहीं करूं और मैं ये कह दूं ऐसा कुछ होता ही नहीं है, तो मैं इतना ब्रूटल नहीं हो सकता कि ऐसा कुछ होता नहीं है। होता है, होता होगा। मैंने अगर पर्सनली 100 लोगों को देखा है तो मुझे 100 में से 99 फ्रॉड मिले हैं, मैं ये कहता हूँ हमेशा, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस में कोई उसको साबित नहीं कर पाया। जब भी इन लोगों को टेस्ट कंडीशन में डाला जाता है तो कुछ नहीं होता, वो प्रूव ही नहीं कर पाते, सही पर्चे ही नहीं निकाल पाते, अगर निकालते हैं तो उनकी अपनी कंडीशंस होती हैं, पर्चे को हाथ नहीं लगाओ, पर्चा यहाँ नहीं रखो, कैमरा यहाँ मत लगाओ, पहले पीछे हो जाओ, पहले हम कैमरा पहले पर्चा बनाएंगे। तो ये चीज़ है, तो इन बातों से डाउट आता है। अब दूसरा आता है, फिर लोग कहते हैं तो फिर वहाँ पे हज़ारों लोग ठीक कैसे होते हैं? हज़ारों लोग तो वो जो डॉक्टर है झोला छाप उसके पास भी ठीक हो रहे हैं, तो क्या आप उसे आप एक सर्जन के समकक्ष मान लेंगे?
ये तो फिर सरासर वही हो गया ना कि बट ये जैसे कैमरे में लाइव करते हैं ना, कि कैमरे वीडियोस बहुत वायरल हो रखी होती हैं, कैमरे में लाइव दिखा रहे होते हैं कि कोई आया है और वो बता रहे हैं कि मेरी ये दिक्कत है, तो पहले लिख के कि हाँ ये देखो मैंने पहले ही बता दिया था। उसका एग्जैक्ट मॉडस ऑपरेंडी मैं कई बार बता चुका हूँ। वो 2 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है फेक इन्फॉर्मेशन, हाफ इन्फॉर्मेशन जो क्रिएट की जाती है। अब जैसे अगर मुझे किसी के साथ जैसे मान लो मुझे आपका ऑरा रीड करना है और मुझे कुछ नहीं आता, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं आपके बारे में 3 कॉमन बातें लिख सकता हूँ जिसको कोल्ड रीडिंग बोलते हैं। उसके बाद आप देखो कभी कि वो उन लोगों को पढ़वाते कैसे हैं। जब वो उन लोगों को पढ़वाते हैं तो वो ऐसे पढ़वाते हैं कि वो हैंडराइटिंग समझ में नहीं आती। फिर बाद में वो बोलते हैं देखो अब मैं तुम्हें उपचार बता रहा हूँ। जब वो उपचार बताने जाते हैं तो वो पर्चे में फिल इन द ब्लैंक्स भर देते हैं। ओके, दिस इज़ वन ऑफ द मेथड्स। इसके अलावा और भी कई मेथड हैं, कुछ हाईटेक मेथड भी हैं। लेकिन असली चैलेंज ये है कि आप उन्हें बोलें कि ये व्यक्ति है, इसका पर्चा बना दो, बनाने के बाद पर्चा यहाँ रख दो, यहीं रख दो, वो अपने आप आके पढ़े और कंफर्म करे। ऐसा नहीं होगा, वो खुद ही पढ़ते हैं। यस। हाँ। ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे डाउट होता है। लोग ठीक तो हर जगह होते हैं, लोगों का विश्वास उनको ठीक करता है। अगर विश्वास हो तो कहते नहीं कि एक चुटकी राख से भी इंसान ठीक हो जाता है, और नहीं होना होता तो 10 साल 15 साल डॉक्टर्स के पास जाके भी लोग ठीक नहीं होते। बिलीफ सिस्टम है, आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है। इसीलिए मुझे हिप्नोसिस पसंद है, क्योंकि हर वक्त हम एक हिप्नोटिक स्टेट में हैं। आपका जो ये इस वक्त जो आपने कपड़े पहने हैं, जैसा आपने अपने आप को रखा हुआ है, ये एक तरीके की हिप्नोटिक अवस्था है जो आप अपने बारे में क्रिएट कर चुके हैं कि मैं ऐसी हूँ, मुझे ऐसे प्रेजेंट होना है। यस, मैं ऐसा हूँ, मुझे ऐसे प्रेजेंट होना है। अब आप देखें कि आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो बिल्कुल नीट एंड क्लीन, एकदम शार्प होते हैं, और ऐसे भी मिलेंगे जो बिल्कुल हिप्पी लाइफ जी रहे हैं। वो दोनों के अपने माइंड में उनकी इमेज है, ये उनका अपना सेल्फ हिप्नोटिक पैटर्न है। ऐसे ही दूसरों का हिप्नोटिक पैटर्न होता है। इस दुनिया में हर चीज़ हिप्नोटिकली हो रही है, हम लोग एक सेट पैटर्न के पीछे भाग रहे हैं। अगर बिलीफ सिस्टम में कोई चीज़ हिल गई तो वही ग्रो होने लगेगी, अगर कोई चीज़ बैठ गई तो वही ग्रो होने लगेगी। अगर हीलिंग बैठी है कि अब तुम ठीक हो जाओगे इस दवाई से, तो हील होने लगेगा इंसान। अगर डर बैठा है कि मुझे तो ऐसा दिखाई देता है, तो वो और दिखेगा। सब कुछ दिमाग से हो रहा है। आपने कभी किसी 1 साल के बच्चे को ये सब कहते हुए सुना है कि इसके अंदर तो आत्मा आ गई जी? नहीं। राइट। दूसरा, आपने कभी किसी जानवर को भूत व्याधि से परेशान देखा है? डॉग्स का हम सुनते हैं कि जैसे वो भी कौन बताता है? नहीं, मैंने तो खुद देखा है। हाँ, मैं वही बता रहा ना, वो भी आप ह्यूमन माइंड ना, Yes. ह्यूमन माइंड फिगर आउट कर रहा है कि डॉग को कोई भूत व्याधि है। क्या डॉग उस भूत व्याधि से परेशान हो गया, आपको कहता है अच्छा सुनो मेरे को चक्कर आ रहे हैं, मेरे को कुछ ऐसा नहीं, उनको एनर्जी दिखती है तो वो मतलब भौंकना स्टार्ट कर देते हैं। ये सारी चीज़ें हमने डिसाइड की हैं। वी ह्यूमंस हैव क्रिएटेड अ वर्ल्ड अराउंड अस, जिसमें हम हर जानवर को, हर पेड़ पौधे को फिट करने की कोशिश करते हैं। हमने पेड़ पौधों को फिट किया, आयुर्वेद बनाया, उससे रिजल्ट भी आए। हमने जानवरों को फिट किया, पवित्र जानवर, अपवित्र जानवर, अच्छे जानवर, बुरे जानवर, अच्छा पक्षी, बुरा पक्षी, अच्छा रेप्टाइल, बुरा रेप्टाइल, हमने वो भी बनाया। ये हमने क्रिएट किया है। फिर उसके हिसाब से उनको शेप देते चले गए और उनको अपने बेनिफिट या उनके बेनिफिट के लिए यूज़ करते चले गए। राइट। अब आप देखो कि एक पौधे को, पौधा छोड़िए, एक जानवर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। आप उसको उसके नेचुरल हैबिटेट में छोड़ दो, वो वैसा ही ग्रो करेगा जैसा उसको करना है। राइट। बहुत सारी डॉग ब्रीड ऐसी हैं जो बिल्कुल क्या बोलते हैं उनको, खिलौने जैसी होती हैं, टॉय ब्रीड होती हैं। बहुत सारी जो हाईली एग्रेसिव होती हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप उनके ऑनर हो या नहीं हो। लेकिन जब वो आपके साथ रहने लगते हैं तो हम उनसे इमोशन जोड़ते हैं। जो टॉय ब्रीड है वो सेंसिटिव होते हैं, वो जल्दी जुड़ जाते हैं। एग्रेसिव ब्रीड है जैसे रोटविलर है, बुली है, नहीं जोड़ते वो। हो सकता है किसी दिन आपको ही वो अटैक कर दे, काटने लगे, तो फिर हम क्या बोलते हैं कि यार ये तो अच्छी ब्रीड नहीं है। वो वैसा ही है जैसा है, क्रिएट हमने किया है उसके आसपास, एक्सपेक्टेशंस हमारी थी। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि कभी आप किसी 1 साल के बच्चे को ये कहते हुए नहीं सुनेंगे मेरे ऊपर भूत व्याधि है, वो सिर नहीं घुमाएगा। वो मिमिक कर सकता है किसी को देख के, जैसे बच्चे भजन गाने लगते हैं माँ बाप को देख के, ऐसे ही बच्चे जब थोड़ा बड़ा होता है तो वो फिर वैसी बातें भी कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ये सारी चीज़ें उसको देने वाले हम हैं, हम उसके दिमाग में डालते हैं। जैसे हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, यूपी, गाँव खेड़े में चले जाइए तो आप देखते हैं कि वहाँ पे भूत व्याधि के केसेस ज़्यादा हैं, शहर में भूत व्याधि के केसेस कम हैं। ऐसा क्यों? आप शहर में एक जागरण कराइए, चाहे वो बालाजी का हो, चाहे वो माता का हो,
आप देखेंगे कि लोग आए अपना सिंसियर तरीके से बैठे, पूजा पाठ के चले। आप गांव में एक भजन गवा के देखिए, आप देखेंगे कि वहाँ 50 औरतें आदमी जो बैठे, तो उनमें से 4-6 का सिर हिलने लगता है। देखा होगा आपने, इसमें माता आ गई, पितर आ गए, ये आ गए। हाँ। ऐसा क्यों? लैक ऑफ एजुकेशन। उन्होंने जो अडॉप्ट किया, आसपास में जो चीज़ें देखी, हिस्टीरिया, मैनियक, बहुत सारे साइकोलॉजिकल टर्म है उसके लिए। तो ये सब चीज़ें मुझे लगता है 10 में से 9 बार दिमाग से क्रिएट होती हैं और दिमाग से ठीक भी की जा सकती हैं। सबके अपने तरीके हैं। सबसे आसान तरीका है भगवान के नाम पे उसे ठीक करना, क्योंकि हम मानते हैं, हमारी आस्था है कि अगर ये कोई भूत व्याधि है तो इसको ईश्वर ही ठीक करेंगे। और ये चरक संहिता में भी मेंशन है, 3 प्रकार के इलाज हैं, उनमें से एक है आप ईश्वरीय चिकित्सा कर सकते हैं। तो ईश्वरीय चिकित्सा में क्या है? दान देना, होम कराना, पूजा पाठ कराना, मंत्र जाप करना, हवन कराना और बलि प्रथा। अब वो बलि को लोग ऐसा कई बार ऐसा मान लेते हैं कि नेगेटिव है, लेकिन हर एक व्यवस्था एक टाइम के हिसाब से होती है। आज से 5000 साल पहले शायद वो प्रथा प्रचलित होगी। आज हम एनिमल राइट्स की बात कर रहे हैं, हो सकता है आने वाले 100 सालों में हम दूध पीना भी बंद कर दें, क्योंकि जिस तेज़ी से वीगनिज्म बढ़ रहा है कि एनिमल को मत आप अपने फ़ायदे के लिए एक्सप्लॉइट करो, उनका दूध मत निकालो, उनको ये मत, हो सकता है आज से 100 साल बाद ये भी टैबू बन जाए। अरे जानवर का दूध पी रहे हो तुम लोग, कुछ भी हो सकता है। और फिर उस वक्त हमारे पूर्वज या हमारे बच्चे ये सुनेंगे, अरे हमारे पूर्वज तो दिन में 5-5 लीटर दूध पीते थे। 5 लीटर दूध जानवर का? अच्छा, ऐसा कैसे हो सकता है? हाउ कैन अ ह्यूमन बीइंग कंज्यूम एनिमल मिल्क? और जैसे आज हम सुनते हैं, आप हम हरियाणा में कितना सुनते हैं। मेरे दादाजी तो एक दिन ऐसा प्रैक्टिस करके आए और अखाड़े में से मेहनत करके आए और 2 किलो घी खड़े खड़े पी गए। आज हमें ऐसा लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे पी सकते हैं? बट मैंने देखा है, मैंने तो खुद देखा है। सेम यही चीज़ ना। तो आज हमें लगता है टाइम के हिसाब से चीज़ें बदलती हैं। हो सकता है उस वक्त बलि प्रथा की ज़रूरत होती होगी, लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें सिर्फ उस व्यक्ति विशेष को ये यकीन दिलाने के लिए हो रही हैं कि तुम्हारे अंदर जो नेगेटिविटी थी वो निकल चुकी है, तुम्हारे थॉट्स में जो विकार था वो निकल चुका है। एंड एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन ओनली वन थिंग, हाउ वेल यू पुट इट। कन्वर्सेशन से, अपने एक्शन से, अपनी एक्टिंग से आप उसको कैसे कन्विंस करते हैं कि तू ठीक हो गया, सारा खेल ये है। तो पर्चे वाले या जो लोग करते हैं, 10 में से 9 मुझे मिले हैं ऐसे जो एक्सपोज हुए हैं, सही तरीके से कर नहीं पाए। दूसरा, लोग ठीक कैसे हो जाते हैं उनके पास? लोग सबके पास ठीक होते हैं। आप छोटे से छोटा दरबार देख लो जाके, वहाँ भी आपको 10 लोग ये कहने वाले मिलेंगे, जी हमारा तो काम हुआ है यहाँ पे, और वो दूसरे के बारे में बोलेंगे वहाँ नहीं हुआ। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे डॉक्टर्स के बारे में लोग बोलते हैं, अरे उतने बड़े हॉस्पिटल में गए थे, नहीं हुआ, ये डॉक्टर साहब ने तो 2 गोली दे दी, 2 गोली में ठीक हो गया। ये आपका अपना विश्वास है। तो जैसे आपने हिप्नोसिस वर्ड यूज़ किया, तो ये कैसे काम करता है? हिप्नोसिस एक पूरा साइंटिफिक प्रोसेस है। इसमें हम सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस करते हैं। अब इसके बारे में ना कुछ मिथ हैं, 2-3 चीज़ें हैं। पहला, जैसे मैं बात कर रहा था, जब आपने बताया था कि हिप्नोसिस सुन के ऐसा लगता है कि कोई हिप्नोटाइज कर लेगा, yes. या अपनी मर्जी अपने वश में कर लेगा। जैसे वशी, आपने मूवी कौन सी थी वो? शैतान, यस। तो उसमें वशीकरण, तो हमारे माइंड में कि ये हिप्नोसिस ही है बेसिकली। यस, हिप्नोसिस और वशीकरण का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। हिप्नोसिस एक अलग टर्म है, वशीकरण एक अलग टर्म है। वशीकरण का जो रेफरेंस है वो पुराने स्क्रिप्चर्स में मेंशन है, और वहाँ पे जो वर्ड मेंशन है वो है सम्मोहन। जी, सम्मोहन का मतलब होता है किसी को मोह लेना, दैट्स कॉल्ड फैसिनेशन। अब हो सकता है आपको ये फूल भी मोह लें, और इतना मोह लें कि आप किसी भी फ्लावर शॉप पे जाए, कहें मुझे तो यही वाले फ्लावर दो यार, ये बहुत पसंद है मुझे, राइट? ये आपका फैसिनेशन है। हिप्नोसिस क्या है? हिप्नो मतलब नींद जैसी एक अवस्था, ओके, नॉट स्लीप, नींद नहीं, नींद जैसी एक अवस्था। और जो वर्ड है SIS, वो एक सफिक्स है जो इंग्लिश में हम यूज़ करते हैं, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। जो हिप्नोसिस का मतलब है एक ऐसी अवस्था में किसी को ले जाना जहाँ पे उसकी रिलैक्सेशन ग्रेजुअली ग्रो कर रही है, बढ़ रही है, लेकिन एट द सेम टाइम वो आपको सुन भी रहा है, अवेयर भी है। अब ये एक बहुत ही खास अवस्था होती है। जब हम मेडिटेशन करते हैं वो एक तरीके का सेल्फ हिप्नोसिस है। जब हम किसी दूसरे को मेडिटेशन कराते हैं वो एक तरीके का हेटेरो हिप्नोसिस है। तो आप जो अपने, जैसे अब आप आंख बंद करके अगर मेडिटेशन करते हो, अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान रखते हो, थोड़ी देर बाद आपका कॉन्शियस माइंड एक चैनल हो जाता है और एक डायरेक्शन में चलने लगता है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि दरवाजे खुलते जा रहे हैं और आप जो ढूंढना चाह रहे हो वो मिल रहा है, राइट? इसकी जब परम अवस्था आ जाती है तो लोग कहते हैं वो समाधि है,
अदरवाइज आप रिलैक्स होते जाते हो, ग्रेजुअली आप शिव कॉन्शियसनेस में चले जाते हो, इतना डीपली रिलैक्स हो जाते हो जहाँ टाइम डिस्टॉर्ट हो जाता है, बॉडी डिस्टॉर्ट हो जाती है, ना आपको पता लगता है कि आप बॉडी में बैठे हो, ना आपको पता लगता है टाइम कितना हुआ है। ये एक तरीके की हिप्नोटिक स्टेट है। तो हिप्नोसिस इज़ वेरी सिमिलर टू मेडिटेशन। हिप्नोसिस में फ़र्क ये है कि एक हिप्नोटिस्ट जब किसी को इस अवस्था में ले जाता है तो उसके बेटरमेंट के लिए कुछ खास तरीके की इमेजिनेशन करवाता है। ओके। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा है जिसको कुत्ते से डर लगता है और डॉग फोबिया है, अब वो बड़ा हो गया लेकिन डॉग फोबिया एज इट इज़ है। बड़ा हो गया, वो उसको बचपन में एक बार डॉग ने काटा था जब वो 7-8 साल का था, अब वो हो गया है लेट्स से 35 साल का, लेकिन आज भी वो डॉग फोबिक है। क्यों है? क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड में ना डॉग इज इक्वल टू डेंजर, वो इमेज फिक्स है। फिक्स है। जैसे ही वो डॉग को देखेगा उसका फाइट फ्लाइट माइंड या सबकॉन्शियस माइंड डेंजर सेंस करेगा, क्योंकि पीछे जो मेमोरी रिकॉर्ड है ना वो डॉग इज इक्वल टू डेंजर की है। अब आप उसको लॉजिकली समझाओ, उसको पता है, उसको भी पता है डॉग उसको नहीं मार सकता, उसको कुछ, वो बड़ा भी हो गया है, उसके हाथ में अगर हथियार भी होगा तो भी उसको पता डॉग कुछ नहीं कर सकता, बट उसके अंदर ना वो पैटर्न इतना स्ट्रांग है कि वो डरेगा। यस। हम क्या करते हैं, उसको वापस एक इमोशनल स्टेट में लेके जाते हैं और वो जो इंसिडेंट वहाँ हुआ है उसको डिलीट, डाइल्यूट, डिस्टॉर्ट करते हैं। उसके अलग अलग बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, अलग अलग प्रोसेस होते हैं। किसी जैसे फोबिया के केस में बार बार अगर उसको मेंटली ये रिहर्स कराया जाए कि तुम डॉग के सामने हो मगर तुम्हें डर नहीं लग रहा है, क्योंकि हमारा माइंड किसी डर से बाहर कैसे आता है, उसको फेस करते हैं, उसको फेस करके। बचपन में दरवाजे के पीछे भूत है बोल के मम्मी डराती थी, आज हम खुद जाके अपने बच्चों को बोलते दरवाजे के पीछे भूत है, हमें पता है वहाँ नहीं है। जी। बचपन में लगता था बेड के नीचे से कोई आ जाएगा, ये बहुत तगड़ा। राइट। और सेफ्टी क्या थी, मुंह ढक लो तो नहीं आएगा, राइट। आज हमें लॉजिकली पता है, आज हम नहीं करते हैं ये फुलिश बात। बट वो है, रात को अगर आप उठोगे तो आपको रहेगा कि कहीं कुछ निकलना है एकदम। हाँ, क्यों? क्योंकि हमने बचपन में उसको एक्सपीरियंस किया, तो आज भी उसके कुछ इम्प्रिंट्स हैं दिमाग में। भले ही लॉजिकली हमें पता है कि ऐसा नहीं है, पर जिसके दिमाग में वो इमेज जितनी स्ट्रांग है वो उतना फील करेगा। तो अगर उसे समझाओगे तो वो समझेगा नहीं, पता उसको भी है, क्योंकि लॉजिकल माइंड 10% है, इमोशनल माइंड 90% है। जैसे कॉन्शियस 10% है वो लॉजिकल है, 90% सब कॉन्शियस है, वो इमोशनल है। अब हमें क्या करना है, अगर उसे हील करना है तो हमें डीपर लेवल पे ले जाके इमोशनल लेवल पे उसे हील करना पड़ेगा। ओके। तभी वो हील होगा, अदरवाइज वो हील नहीं होगा। वो लॉजिकली तो वो भी जानता है कि डॉग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बट अंदर इमोशंस आ रहे हैं ना, अंदर टेप रिकॉर्ड में टेप कुछ और बज रहा है, राइट। तो हिप्नोसिस मतलब उसको एक नींद जैसी अवस्था में ले जाना जहाँ उसका कॉन्शियस माइंड रिलैक्स हो जाए और सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा अवेयर हो, अवेक हो, और जो हम बोलें उसका डीपर लेवल पे इम्पैक्ट पड़े, तो वो अपने आप रिजल्ट आता है। इट इज हिप्नोसिस, एक खास स्टेट। तो जैसे ये पेंडुलम से जैसे हिप्नोटाइज करते हैं, तो ये भी इसी का एक पार्ट है। ओके, पेंडुलम हो गया, आई गेजिंग हो गया, ये इस प्रोसेस का स्टेप है। ओके। इसको हम बोलते हैं आई फिक्सेशन। ओके। आई फिक्सेशन का मतलब होता है कि जैसे अगर मैं आपके साथ हिप्नोटिक एक्सपीरियंस क्रिएट करना चाहता हूँ तो मुझे आपका फोकस मेरी तरफ चाहिए। क्या हम कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, एक क्विक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं ऐसा। ओके। ओके, तो चलिए एक काम करते हैं, सीधे बैठ जाइए कंफर्टेबली। ओके, अपना राइट हैंड ऐसे ले आइए। ओके, इसे लूज छोड़ दीजिए यहाँ से, और लेफ्ट हैंड ऐसे सीधा कर लीजिए, स्ट्रेट। माइक थोड़ा सा साइड में कर सकते हैं कुछ सेकंड के लिए। ओके, राइट हैंड ऐसे, लेफ्ट हैंड ऐसे, ये स्ट्रेट कर दीजिए, एल्बो स्ट्रेट। ओके, ये लूज छोड़ दीजिए। एंड नाउ क्लोज योर आइज। इमेजिन कीजिए कि आपके इस कलाई पे एक धागा बंधा हुआ है और उस धागे के ऊपर बहुत सारे हीलियम बलून से गैस के गुब्बारे हैं, और इमेजिन कीजिए कि लेफ्ट हैंड पे एक हैवी ब्रिक ईंट रखी है और उसकी वजह से हाथ हैवी हो रहा है। इमेजिन कीजिए आपका राइट हैंड एकदम लाइट हो रहा है और गुब्बारे आपके राइट हैंड को ऊपर 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 खींच रहे हैं। एंड इमेजिन कीजिए कि आपका लेफ्ट हैंड एकदम हैवी होकर नीचे जाता जा रहा है। जितना नीचे आपका लेफ्ट हैंड जा रहा है उतना ऊपर आपका राइट हैंड जा रहा है। इट्स योर इमेजिनेशन, योर माइंड, यूज योर इमेजिनेशन, दैट्स राइट। एंड योर लेफ्ट हैंड इज बिकमिंग हैवियर एंड हैवियर एंड हैवियर, एंड राइट हैंड इज बिकमिंग लाइटर 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 लाइटर। इमेजिन कीजिए, फील कीजिए, एक्सपीरियंस कीजिए कि राइट हैंड एकदम लाइट होकर और ऊपर और ऊपर और ऊपर की तरफ जा रहा है। इट्स योर माइंड, आप क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट फील दिस, इमेजिन दिस एंड लेट इट हैपन। दैट्स राइट, वेरी गुड, दैट्स राइट, वेरी गुड, वेरी गुड। एंड नाउ फोकस ऑन योर ब्रीदिंग, दैट्स राइट। एंड नाउ ओपन योर आइज एंड लुक एट पोजीशन ऑफ योर हैंड्स। आंखें खोलिए, अपने हाथों की पोजीशन देखिए। सो देयर इज अ गैप, राइट। ओके, दोनों हाथ नीचे कर लीजिए। इनमें से कौन सी चीज़ आपको एक्सपीरियंस करने में आसानी हो रही थी, द बलून या हैवीनेस?
हैवीनेस आपको आसानी से, मुझे लग रहा था कि कुछ रखा हुआ है। यस ओके बट वो लाइट एक्सपीरियंस वो भी मतलब आई थिंक इक्वली था, बट ये थोड़ा ज़्यादा मतलब जाते ही जा रहा था, हाथ नीचे कंट्रोल ही नहीं हो रहा। ओके सो दिस मीन्स आप जो भी तरीके के मेडिटेशन करते हैं आप फिजिकल एक्सपीरियंसेस ज़्यादा महसूस करते हैं, जिससे मेरे को ये समझ में आ रहा है। जस्ट क्लोज योर आइज, रिलैक्स होकर बैठ जाए। हाँ 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 हैप्पी से नहीं हाथ नीचे रख लीजिए, ऐसे लैप पे ऐसे रख लीजिए आराम से। ओके क्लोज योर आइज, टेक अ डीप ब्रेथ एंड आउट, टेक अनदर ब्रेथ इन एंड व्हेन यू एक्सेल अलाउ योर बॉडी टू बिकम रिलैक्स। और जैसे जैसे आप सांस छोड़ते जा रहे हैं अपने शरीर को पहले से भी ज़्यादा रिलैक्स कर दीजिए। एक और लंबी गहरी सांस लेंगे और इस बार अपने शरीर को और ज़्यादा रिलैक्स छोड़ दीजिए। इमेजिन कीजिए कि आपकी कोई बैकबोन नहीं है, आपकी बैक एकदम जेली से बनी है, नहीं आपकी बॉडी इस सोफे में पूरी तरह से समाती जा रही है। जस्ट लूजन अप योर सेल्फ कम्प्लीटली, दैट्स राइट। और अब इस रिलैक्सेशन को महसूस कीजिए। मैं 1 से लेकर 10 तक, 10 से लेकर 1 तक गिनते गिनूंगा। इमेजिन कीजिए कि आपकी बॉडी और ज़्यादा रिलैक्स होती जा रही है। 10, बॉडी पूरी तरह से लूज, एक एक मसल पूरी तरह से लूज। 9, 8, 7, दैट्स राइट। जैसे जैसे आप सांस छोड़ते जा रहे हैं बॉडी और ज़्यादा लूज रिलैक्स होती जा रही है। इस पूरे प्रोसेस में आप मेरी आवाज़ से जुड़े रहेंगे। मेरी आवाज़ के अलावा आपको आसपास की सारी सेंसेशंस पता चलेंगी, बट यू विल बी वेरी रिलैक्स्ड। 8, 7, दैट्स राइट। जैसे जैसे आपका सिर हैवी होकर आगे आता जा रहा है, यू आर गोइंग मोर एंड मोर डीपर। 6, 5, दैट्स राइट, वेरी गुड। 4, दैट्स राइट, वेरी गुड। अब जब हम 0 पे पहुँचेंगे मैं चुटकी बजा के कहूँगा स्लीप। स्लीप का मतलब ये नहीं होगा कि आप सो जाएंगे, आप मुझे सुन पाएंगे, बट स्लीप का मतलब होगा कि आप और ज़्यादा डीपर अवस्था में खुद को ले जाएंगे। 4, 3, गोइंग मोर एंड मोर डीपर। 2, 1, 0 एंड स्लीप, गोइंग डीपर डाउन इनटू वंडरफुल स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन एंड स्लीप, गोइंग मोर एंड मोर डीपर एंड स्लीप, दैट्स राइट। इस वक्त आप पूरी तरह से रिलैक्स हैं। जैसे जैसे मैं चुटकी बजा के स्लीप कह रहा हूँ आप और ज़्यादा रिलैक्स होते जा रहे हैं एंड स्लीप, गोइंग डीपर डाउन एंड डाउन। अभी मैं आपकी राइट हैंड को उठाऊंगा, आपको अपने हाथ को उठाने की ज़रूरत नहीं है, आपका हाथ एकदम हैवी और रिलैक्स रहना चाहिए। मैं आपके राइट हैंड को अपने आप उठा रहा हूँ, आपको इसको उठाने की ज़रूरत नहीं है। वेरी वेरी हैवी, दैट्स राइट। और जैसे ही मैं आपके हाथ को ड्रॉप करूँगा आपके लैप पे और मैं कहूँगा स्लीप, आप और ज़्यादा डीपर एंड रिलैक्स हो जाएंगे एंड स्लीप, गोइंग डीपर डाउन एंड डाउन। I'll do the same thing with your left hand and sleep, going more and more deeper down, down, down. 5, 4, 3, 2, 1 and sleep, going deeper down into wonderful, wonderful state of relaxation. That's right. That's right. अभी मैं आपके राइट हैंड को उठा रहा हूँ। इमेजिन कीजिए कि आपके राइट हैंड में एक आयरन रॉड है और आपके शोल्डर से लेके आपकी एल्बो तक आपका हाथ यहाँ पे एकदम लॉक है। इमेजिन कीजिए, फील कीजिए कि आपके राइट हैंड में एक आयरन रॉड है और उसकी वजह से आपका हाथ पूरी तरह से यहाँ पे स्टक है, लॉक है, स्टक है, लॉक है और यहाँ पे एकदम लॉक हो गया। जस्ट फील कीजिए दैट इट इज़ वेरी स्टक, लॉक एंड स्टक, दैट्स राइट। अब इमेजिन कीजिए कि आपके राइट हैंड पे यहाँ पे एक धागा बंधा है और उस धागे की वजह से आपका राइट हैंड ऊपर जा रहा है, जिसको मैं ऊपर खींच रहा हूँ। आई एम पुलिंग योर हैंड अप 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 अप, दैट्स राइट। जैसे जैसे आपका राइट हैंड ऊपर आ रहा है आप और ज़्यादा डीपली रिलैक्स होते जा रहे हैं, गोइंग डीपर 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 डाउन, दैट्स राइट, दैट्स राइट, दैट्स राइट, दैट्स राइट। अभी मैं आपके हाथ को नीचे की तरफ पुश करके स्लीप कहूँगा और इस बार आप और ज़्यादा डीपर डीपर लेवल पे रिलैक्स हो जाएंगे। अभी मैं आपके हाथ को पुश करके स्लीप कहूँगा और आप एकदम डीपर लेवल पे रिलैक्स हो जाएंगे। आपका हाथ नीचे जा सकता है एंड स्लीप, गोइंग डीपर डाउन इनटू वंडरफुल स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन, दैट्स राइट। अब मैं चाहता हूँ कि आप इमेजिन कीजिए कि आपकी पलकें एकदम भारी हो गई हैं और लॉक हो गई हैं, जैसे आपकी पलकों पे एकदम पावरफुल ग्लू लग गया हो। जैसे अभी आपका हाथ ऊपर जा रहा था, आपकी पलकें वैसे स्टक एंड लॉक होती जा रही हैं। आप पलकों को जितना खोलने की कोशिश कर रहे हैं वो और ज़्यादा स्टक एंड लॉक होती जा रही हैं एंड दे आर वेरी लॉक, स्टक एंड लॉक, दैट्स राइट, कम्प्लीटली स्टक। अब उनको जितना खोलने की कोशिश करेंगे वो उतना ज़्यादा स्टक होती जाएंगी, दैट्स राइट, एंड स्टक, मोर एंड मोर स्टक। अब जिस तरह से आपकी पलकें स्टक हैं उसी तरह से आपकी आवाज़ साइलेंट होती जा रही है, कम्प्लीटली साइलेंट। जैसे ही मैं ये वर्ड रिपीट करूँगा आपकी आवाज़ आपको एकदम साइलेंट होती हुई महसूस होगी। अब फ्यूचर में अभी जैसे ही मैं ये वर्ड कहूँगा साइलेंट, आपकी आवाज़ म्यूट हो जाएगी। जैसे आवाज़ म्यूट होती है आपको फील होगा कि आवाज़ निकलना चाह रही है बट अंदर से म्यूट हो रही है, कम्प्लीटली साइलेंट एंड म्यूट, साइलेंट एंड म्यूट। अब जब मैं कहूँगा रिलीज़ तो आपकी आवाज़ रिलीज़ हो जाएगी। अब मैं 1 से लेकर 5 तक की गिनती गिनूँगा
आप 5 के बाद अपनी आंखें खोलेंगे, पूरी तरह से अवेक एंड फ्रेश फील करेंगे। लेकिन उससे पहले आप एकदम वंडरफुल स्टेट में हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आपका सबकॉन्शियस माइंड मुझे सुन रहा है, आज इस मोमेंट के बाद से आपकी लाइफ के जो भी चैलेंजेस थे, जो आपको लगता था आपको जिन एरियाज़ में काम करने की ज़रूरत है, आप देखेंगे कि उन एरियाज़ पे आप आसानी से काम कर पा रहे हैं। आप देखेंगे कि आपके अंदर अपने आप उन कामों को करने की डिज़ायर आ रही है। आप देखेंगे कि आप हमेशा एक पॉजिटिव ऑरा में रहते हैं, और आप देखेंगे कि आप जो अचीव करना चाहते थे, जो पावर अचीव करना चाहते हैं, वो आप अचीव कर पा रहे हैं। दैट्स राइट। मैं 1 से लेकर 5 तक की गिनती गिनूंगा, आप आंखें खोलेंगे, बट फ्यूचर में जब भी मैं स्लीप कहूँगा आप इंस्टेंटली आंखें बंद करके रिलैक्स हो जाएंगे। 1, 2 फीलिंग वेरी फ्रेश, एनर्जेटिक। 3 फुल्ली अवेक, आंखें खोल पाएंगे अब आप। 4 and 5 ओपन योर आइज। So the quick एक डेमोस्ट्रेशन था within 5 minutes, यस, मैं तो ऐसा लग रहा है सो गई थी राइट? बहुत। लेकिन हर चीज़ आपको क्लियरली समझ में आ रही थी। हाँ, सुन, कनेक्शन थी। यस, अब देखिए, माइंड प्रोग्राम है, यस, ठीक है। अब मुझे अगर आपके साथ कोई भी हीलिंग करनी है, थेरेपी करनी है, जैसे लोग इंस्टेंट हिप्नोसिस की वीडियोस देखते हैं, तो आपके माइंड को ऑलरेडी पता है अब कहाँ जाना है, राइट? वी कैन ट्राई दिस वेरी क्विकली। आप सीधे होकर बैठ जाइए, अपना राइट हैंड यहाँ रखिए, मेरी तरफ देखिए, राइट हैंड पुश कीजिए, नीचे दबाइए, पुश पुश पुश, हार्डर 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 हार्डर, और दबाइए दबाइए दबाइए। क्लोज योर आइज, एक लंबी गहरी सांस, पुश 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 एंड स्लीप, गोइंग डीपर down, 5 4 3 2 1 and sleep, going more and more, deeper 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 deeper, relax and sleep. And जैसे ही मैं 1 2 3 कहूँगा आपकी eyelids फिर से stuck हो जाएंगी। 1 2 3 stuck. Try to open your eyes, you will find it is difficult. आंखें लॉक हो गई। Try to open your eyes and they are stuck and stuck. आप उनको जितना खोलने की कोशिश करेंगे वो उतना ज़्यादा stuck होते जाएंगे। Stuck. इस वक्त आपकी आंखें स्टक हैं, पर आप मुझे सुन पा रहे हैं, और आप आंखें बंद रखते हुए मुझसे बात भी कर पाएंगे। एक बार अपना नाम बताएंगे? ममता। ऑन माई काउंट ऑफ 3, 1 2 3, साइलेंट एंड म्यूट, साइलेंट एंड म्यूट। एक बार अपना नाम बताने की कोशिश करेंगे? म्यूट। Release. Open your eyes now. बट ये लॉक कैसे होता है? Like, ये तो मैंने ट्राई किया, इट वाज लाइक कि हैवी हो गई है एकदम से। Yes, because माइंड में वो पैटर्न है, ओके, जो अभी हमने क्रिएट किया, डीपर लेवल पे जाके सबकॉन्शियस माइंड में एक पैटर्न बना दिया, उसको एक ट्रिगर वर्ड दे दिया। अब जब मैं वो ट्रिगर वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो आपका माइंड उसको एक्सेप्ट कर रहा है, उसको उसके हिसाब से एक्ट कर रहा है। ऐसे ही हम फियर फोबियास के अगेंस्ट सेफ्टी का ट्रिगर बनाते हैं, स्ट्रेंथ का ट्रिगर बनाते हैं। कोई आदत छोड़नी है, उसके बाद लाइफ कैसी हो जाएगी वो क्रिएट करते हैं। इनफैक्ट इसके लिए आंख बंद करने की जरूरत भी नहीं है। ओके, आप मुझे देखिए, व्हाट्स योर नेम? ममता। ओके, लुक हियर, साइलेंट एंड म्यूट, फील दिस हैवीनेस इन योर थ्रोट, ट्राई टू से योर नेम, completely mute. Try harder. Release. What's your name? ममता। आप फील कर सकते हैं? यस, बट आईज भी एकदम से वो हो गई थी, लाइक मुझे लग रहा था कि मैं, Zoom out हो, zone out होते जा रहे हैं। एंड आपकी आई ब्लिंक होती है बट मेरी ब्लिंक ही नहीं हो रही थी। Yes, I know. ओके, क्या आपको किसी भी मोमेंट पे ऐसा लगा मैंने कोई मंत्र तंत्र या ऐसी कोई चीजें की, या कुछ चमत्कारी शक्ति? जैसे मैं मेडिटेशन करती हूँ, क्या औरों के लिए भी इतना इजी होता है? किसी के लिए टफ होता है? हर किसी का, हाँ, हर किसी का अपना लेवल ऑफ वो होता है, ट्रांस। जी, कोई बहुत जल्दी उस स्टेट को एक्सेस कर सकता है, कोई थोड़ा टाइम बात करता है, लेकिन हर किसी का अपना होता है। ओके, और हर किसी के साथ सारे डेमोन्स्ट्रेशन नहीं किए जा सकते, बट कुछ लोगों के साथ बहुत क्विकली किए जा सकते हैं, कुछ के साथ टाइम लगता है। ओके, लेकिन थेरेपी सबके साथ की जा सकती है। हो सकता है मल्टीपल सेशंस लेने पड़े। वन लाइनर ये है, हिप्नोसिस एक ऐसी अवस्था है जिसमें हम किसी के सबकॉन्शियस माइंड में जो विचार चाहें वो डाल सकते हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहें ला सकते हैं, और किसी भी मोमेंट पे आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो मानिए जैसे मेरी इस लाइफ में पहले कुछ ऐसा हुआ है, तो उस
फेज में मैं वापस जाके क्या अभी ऐसे रोते हुए दिख सकती हूँ जैसे हम देखते हैं रील्स में या वीडियोस में कि हिप्नोटाइज करके आप वो सब कुछ देख रहे हैं, यू आर क्राइंग? यस, आप क्लियर भी कर सकते हो, वो माइंड में ही तो है। यस, वो माइंड में ही तो है। मेरा मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि हिप्नोमेंटलिज्म क्या है। मैं हिप्नोमेंटलिस्ट एक टर्म यूज़ करता हूँ अपने लिए। मैं मेंटलिज्म के ट्रिक्स को यूज़ करता हूँ हिप्नोसिस के साथ हीलिंग के लिए। ओके, राइट। तो ये एक बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है, मेंटलिज्म की सिंपल ट्रिक्स को यूज़ करना हिप्नोथेरेपी के लिए। लेकिन वो ट्रिक्स बहुत पावरफुल बन जाती हैं जब इमोशंस कनेक्ट होते हैं उनके साथ। जैसे एक ट्रिक है जिसमें हम लोग एक रुमाल पे गांठ बांधते हैं और वो रुमाल किसी के हाथ में रख देते हैं और उसको बोलते हैं पास्ट के किसी ट्रॉमा के बारे में सोचो। फिर मैं पूरा उसका सेशन लेता हूँ और जब वो आंखें खोलता है, इमोशनल होता है, उसका ट्रॉमा रिलीज हो रहा है। और सबसे बेस्ट पार्ट, जब वो हाथ खोल के देखता है तो रुमाल पे जो गांठ बंधी होती है वो खुली हुई है। ओके, ओके। तो ये एक विजुअली एक ट्रीट मिलती है उसको, और विजुअल एक रेफरेंस मिलता है कि हाँ जैसे ये खुला वैसे मेरे अंदर से वो चीज़ भी डिसॉल्व हो गई। यस, यस। मुझे एक कॉल आया था एक बार थाईलैंड से। एक लेडी है, वो हीलर है। उन्होंने बोला कि मैं सिर्फ आपकी वही एक ट्रिक को यूज़ करके एक अलग से पूरी थेरेपी कंडक्ट करती हूँ, सिर्फ वही एक ट्रिक, उसके अलावा कोई ट्रिक मुझे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि ये ट्रिक अपने आप में कितना पावरफुल थेरेपी है। पास्ट का कोई भी चाइल्डहुड ट्रॉमा हो, किसी तरीके का ट्रॉमा हो, अगर आप थेरेपिस्ट हो, आपको लैंग्वेज फ्रेम करनी आती है, आपको पता है आप सही गलत कैसे कर सकते हो, दिमाग में क्या पैदा करना है, तो फिर वो ट्रिक बहुत बढ़िया एड ऑन है। ओके, तो आप सिखाते भी हैं? हाँ जी। मतलब कितने, कैसे सिखाते हैं आप? ऑनलाइन होता है कि ऑफलाइन? मेरे 2 रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं। Okay. मेंटलिज्म ट्रिक्स का, उसके अंदर लगभग 18 से 20 मेंटलिज्म ट्रिक्स हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। जैसे रुमाल वाली ट्रिक उसके अंदर है, ये ट्रिक्स हैं। ओके, और एक है मेरा हिप्नोथेरेपी का कोर्स, वो मेरा सबसे पावरफुल कोर्स है। मतलब मुझे लगता है कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट कोर्स, कि मेरी लाइफ टाइम की लर्निंग मैंने उसमें डाली है, और उसके अंदर लगभग 25 घंटे के आसपास का टीचिंग मटेरियल है। तो ऐसा नहीं होगा कि कोई भी सीख के फिर यूज कर रहा है? पर इसका मिसयूज किया नहीं जा सकता ना। ओके। जैसे अभी मैंने आपको इस स्टेट तक लेके आने के लिए मुझे 10 मिनट लगे, वो भी तब जब आप मेरे सामने बैठे हैं, आपका कंसेंट है, आप एग्री हैं, आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तब। ऐसा नहीं है कि मैं सड़क पर जाके किसी आंखों में देखो बोलूँगा स्टक, और वो स्टक हो जाएगा। तो जैसे आपने मेरे साथ किया, अगर मानिए हम 2 दिन बाद मिलते हैं, हाँ, और आप करोगे तो क्या हो जाएगा? हाँ, क्योंकि आपका माइंड अभी भी एग्री है उस चीज़ के लिए। ओके। राइट। तो ये वशीकरण भी तो वैसा ही है ना, जैसे मूवी में दिखाया, वो कहता है उस लड़की को कि, उसमें ना ओवर एग्जैजरेटेड है, ऑब्वियसली वो तो मूवी है, उनको बड़ा चढ़ा के दिखाया गया है। बट क्या वो भी वैसे ही काम करता है? बिकॉज तंत्र क्या वशीकरण जो सुनते हैं वो होता है कि एक इंसान जो है उसका दिमाग कंट्रोल कर लेते हैं, काम नहीं कर रहा है, वो उसकी फेवर में ही रहता है जिसने वशीकरण किया है। ट्रिगर वर्ड्स हमेशा ऐसे ही काम करते हैं। आपके पास पेट है कोई? था। पेट्स को साउंड समझ में आते हैं, लैंग्वेज नहीं समझ में आती। ठीक है। उस पर्टिकुलर पेट को जब भी आप, उसके क्या नाम था आपके पेट का? सुल्तान। आप जैसे ही सुल्तान बोलेंगे, उसको सुल्तान शब्द से कोई मतलब नहीं है, उसको वो साउंड पता है कि ये मेरा नाम है। उसको ये नहीं पता है मेरा नाम है, उसको पता है ये साउंड सुनते ही ऐसा एक्ट करना है। हम एंड वो एक्शंस देखते हैं। यस, हम डॉग्स को कैसे ट्रेन करते हैं? सिट। उसको लैंग्वेज नहीं पता, आप उसको हिंदी में ट्रेन करोगे ना, बैठ जा, तो उसके लिए वो साउंड बैठने का सिग्नल बन जाएगा। राइट। तो ये ट्रिगर्स हैं। ऐसे ही हम एनिमल्स को ट्रेन करते हैं, ऐसे ही हमारा माइंड भी ट्रेंड है। जैसे आप मंदिर की घंटी सुनते हैं, मंदिर में कोई मंत्रोच्चार सुनते हैं, आपके अंदर कुछ तो भी शिफ्ट आता है ना अचानक से। हम सड़क पे जा रहे हैं देखते हैं अचानक से मंदिर है, तो हम अपने आप ऐसे करते हैं। ये ट्रिगर है एक तरीके का। आजकल मतलब सैल्यूटेशन, कोई आपको बोलता है नमस्ते, आप बोलते हैं नमस्ते, कोई बोलता है जय श्री राम, बोलते हैं जय। जैसे मेरे साथ क्या होता है, आपने सही एग्री नंदिनी जैसे मैं सुनती हूँ पूरा, मुझे स्टार्टिंग में वो याद नहीं थी, कुछ भी नहीं, क्योंकि वर्ड्स टफ है, राइट, संस्कृत के हैं। बट जब मैं सुनती थी, वो शायद वर्ड्स किससे कहेंगे ना कि हाँ वो एनर्जी, वो मुझ पे एक अलग ही लाइक हीलिंग का काम करती थी। राइट। धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि बोल क्या रहे हैं, क्या मतलब है, पढ़ना स्टार्ट किया। बट जब वो स्टार्ट होता था तो सिर्फ वो सुनती थी, मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा। जैसे होता है ना बच्चे स्कूल में प्रेयर कर रहे होते हैं, तो वैसे टाइप से वो होता था। तो अब देखिए कि आपने उस पूरे उच्चारण के साथ एक इमोशन क्रिएट कर दिया। यस। और आप बोल रहे हैं ये बात कि मैं जब भी सुनती हूँ ना, तो मुझ पे एक हीलिंग जैसा काम करता है वो। राइट। अब कोई 2 साल 3 साल का बच्चा है, उसको वो लैंग्वेज भी नहीं पता, उसको उसका मतलब भी नहीं पता, उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे अभी आपने खुद कहा मैं स्कूल में सुनती थी तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था,
राइट? ऐसा क्यों? शुरू में आप उसके साथ इमोशंस कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, अब आप इमोशंस कनेक्ट कर रहे हो, तो आप जितनी बार भी वो पूरा उच्चारण या मंत्रोच्चार सुनेंगे, पूरा पाठ सुनेंगे, स्तुति सुनेंगे, तो आपके अंदर वही पर्टिकुलर इमोशंस ट्रिगर होंगे हर बार चाहे कहीं पे भी हो, क्योंकि आप अपने माइंड में ये बात एक्सपीरियंस कर चुके हैं। देखिए, हम जो चीज़ लगातार एक्सपीरियंस करते हैं ना, वो हमारे बिलीफ सिस्टम का पार्ट बन जाती है। प्रोसेस क्या है? सबसे पहले थॉट्स इमेजेस की फॉर्म में आते हैं, फिर धीरे धीरे वो इमेजेस कलरफुल, स्ट्रॉन्ग, इंटेंस होती जाती हैं, उसका बॉडी पे इम्पैक्ट पड़ने लगता है। जब उसका बॉडी पे इम्पैक्ट पड़ने लगता है तो बॉडी रिएक्ट करती है। जैसे आपने कहा था कि मैं यहाँ पे ऐसा फील कर रही थी जैसे कुछ हैवी रखा है। जब वो हैवी वहाँ पे रखा है, पहले इमेज बनी है उसकी, यस, ब्रिक की इमेज बनी है, फिर आपने उसके टेक्सचर को हाथ पे फील किया, वेट को फील किया, हाथ अपने आप उसको फील करने लगा नीचे की तरफ जाते हुए, राइट? शुरू कहाँ से हुआ? इमेज से। तो जब सबसे पहला स्टेप है इमेजिनेशन। कोई भूत इमेजिन कर रहा है तो धीरे धीरे वो भूत एक्सपीरियंस करने लगेगा। कोई देवता इमेजिन कर रहा है तो वो देवता एक्सपीरियंस करने लगेगा। कोई नेगेटिविटी इमेजिन कर रहा है तो वो नेगेटिव फील करने लगेगा। कोई पॉजिटिव, कोई भी टर्म दे दो इसको, तो हवा, साया, ओपरा की, जो भी टर्म देना चाहते हो, जैसा आपके अंदर इनिशिएट हो गया प्रोसेस, अगर आपने उसको बल देना चालू कर दिया, उसको फीड करना चालू कर दिया, नोटिस करना चालू कर दिया, वो ग्रो होगा। अगर आप उसको नोटिस करना बंद कर देंगे, उसको रजिस्टर ही नहीं होने देंगे, वो कोलैप्स हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो जैसे आईटीएन बाबा है, इसका ऑब्वियसली कुछ ट्रॉमा रहा होगा जिस हिसाब से हम जो जान पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो क्या ये हिप्नोसिस के थ्रू ठीक हो सकता है? अब जैसे आईआईटीएन बाबा का एग्जांपल ले लो, या ऐसे कितने भी लोगों का एग्जांपल ले लो, वो खुद एक सेल्फ हिप्नोटिक ट्रांस में है। पूरा आप देखिए, उनका पहनावा, उनके कपड़े, उसका सब कुछ देखिए। एक तो 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे इस बारे में, मुझे इस बात में कोई डिफ़िकल्टी नज़र नहीं आती कि लोग कह रहे हैं कि तुम बाबा हो तो तुम श्लोक सुनाओ, तुम बाबा हो तो तुम कोई भी एक मंत्र उसमें से पढ़ के सुना दो, तुम वेद के बारे में कुछ बता दो। पहली बात तो ये, बाबा शब्द जो है उसका किसी धर्म से लेना देना नहीं है। आप गूगल पे अगर सर्च करेंगे तो आप पाएंगे बाबा शब्द अरेबिक ओरिजिन है, हिंदी का तो शब्द भी नहीं है जी, अरेबिक ओरिजिन से बना है वो शब्द। दूसरा, बाबा का मतलब होता है बड़ा, बुजुर्ग, समझदार। आप यूपी चले जाइए, गांव देहात में चले जाइए, लोग अपने दादा को बाबा बोलते हैं। मुल्तान साइड चले जाइए, पाकिस्तान साइड, बाबा बोलते हैं, बाबा या बाबा। अब दूसरा आता है, फिर उसने कपड़े ऐसे पहने हैं। वो कह रहा है मैंने अपनी पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दी, नौकरी छोड़ दी, भाई मुझे तो इसी रूप में रहना है। क्या आपने आज से पहले ऐसे लोगों को नहीं देखा है जो इस रूप में रहे? अनपढ़ होते हुए भी इसी रूप में रहते हैं, पढ़े लिखे होके भी रहते हैं। वो उनका निजी है, तो हम कोई होते नहीं हैं उसको टेस्ट करने वाले कि तुम बताओ तुम। फिर आती है तीसरी बात कि लोग ऐसा बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं ये सही है, कुछ लोग बोलते हैं इसकी मनोस्थिति खराब है, चाइल्डहुड ट्रॉमा है। ये बात तो फैक्ट है कि आपका प्रेजेंट आपके पास्ट पे ही निर्धारित है। यस, आप आज यहाँ जो बैठे हैं, आपकी लाइफ में एक सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स है, उसकी वजह से आप ऐसे हैं। यस, अगर उन सीरीज में से कुछ भी हटा दिया जाए तो आप आज ऐसे नहीं होंगे। चाहे वो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हों, चाहे पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस हों, चाहे वो आपकी मैरिड लाइफ हो, चाहे वो आपकी स्टूडेंट लाइफ हो, आपकी पूरी लाइफ में आज आप जहाँ बैठे हैं उसका आपके पास्ट से ही लेना देना है जी। उनमें से एक भी पार्ट हट गया तो अलग हो जाएगा। अब हम प्रेजेंट रियलिटी के बेसिस पर ये जज करने की कोशिश कर रहे हैं कि पास्ट में इसको कोई ट्रॉमा रहा होगा, पास्ट में ये रहा होगा, पास्ट में वो रहा होगा। मैं यहाँ पे इतनी सारी बातें कर रहा हूँ, मैं अपने पास्ट के बारे में, आप अपने पास्ट के बारे में, हम कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो किसी से डिस्कस नहीं करते हैं, राइट? उन्होंने हमें शेप किया है, तो वो आदमी अगर ऐसा है तो उसके पास्ट ने उसको शेप तो किया है, ये बात तो फैक्ट है। अब क्योंकि वो हमारे सामने ऐसा प्रेजेंट किया जा रहा है कि ये तो नशे में हो सकता है, फूंक रखा है इसने, पता नहीं कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है, तो हम ये मान रहे हैं कि पास्ट में ट्रॉमा होगा। अगर वही आदमी आके बहुत सभ्य, शालीन और समाज को पसंद आने वाली बातें करें तो हम कहेंगे बहुत अच्छी परवरिश हुई है, चाहे कुछ और ही हुआ हो, चाहे कुछ और ही हुआ हो। वो सिर्फ वैसा दिख रहा है जैसा वो है। और लोग ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छे आचरण वाले दिखते हैं, बाद में फिर पता चलता है जी इनको तो उम्र कैद की सज़ा हो रही है, इनको तो जी इस केस में जेल भेजा जा रहा है। शुरू में तो आपको लगता है कितने सभ्य, कितने मतलब भक्त लोग हैं, कितने नॉलेज है, कितने ज्ञानी हैं, और फिर बाद में जब कोर्ट में तारीख आती है और केस उनके खिलाफ जाता है तो पता चलता है ओह अरे यार वो तो
भाई साहब उसने वो तो केस में फंस गए, भाई साहब वो तो हवाला केस में फंस गए। तो सिर्फ आचरण के बेसिस पे आप जज नहीं, मतलब आचरण नहीं, बाहरी दिखने वाले बिहेवियर के बेसिस पे आप जज नहीं कर सकते। यस, हो सकता है सबकी लाइफ में ट्रॉमास हैं, आई एग्री। वो बस ये है कि जिस समाज को छोड़ के वो बंदा भागा था या संन्यास लिया था, सोशल मीडिया उसको वापस घेर के उसी समाज में ले आया और ना चाहते हुए भी उसको इस समाज का हिस्सा बना दिया गया। अब उसके ऊपर प्रेशर है खुद को सही साबित करने का, खुद को अप्रूव करने का, या अगर वो ये प्रेशर नहीं ले रहा है तो इसके अगेंस्ट वो क्या कर रहा है, उसके अगेंस्ट भी वो यही कहने की कोशिश कर रहा है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे नियमों से, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे समाज। यहाँ पे भी वो यही कहने की कोशिश कर रहा है कि मैं सही हूँ। आप किसी चीज़ को स्वीकार करें या ना करें, दोनों ही सूरतों में उस चीज़ का आपके साथ कनेक्शन तो है, कनेक्शन है। यस, इसीलिए आप ऐसा कर रहे हैं। तो समाज वापस से घुस गया है उस इंसान के अंदर। ओके, तो मैंने आपको शुरू में 2-3 क्वेश्चंस अपने मन में सोचने के लिए कहा था, और वो आपको पता है, मुझे नहीं पता है। तो उनमें से एक क्वेश्चन था जो मैंने कहा था आपको कि किसी अपनी लाइफ के किसी इंपॉर्टेंट पर्सन के बारे में सोचिए, राइट? सो यू हैव दैट नेम इन योर माइंड? यस, कम्प्लीटली। ओके, तो जो सबसे पहले तो वो नाम यहाँ पे लिखिए और इस हाथ को अपने बीच, वो नाम यहाँ लिखिए और इस पेपर को अपने हाथ में ऐसे रखिएगा। ओके। गॉट इट? यस। ओके, पेपर उल्टा करके ऐसे रख लीजिए, ये मार्कर मुझे दे दीजिए, पुट इंक। ओके, अपने हाथ थोड़े से नज़दीक ले आइए। ओके, जस्ट सबसे पहले सोचिए कि एक मेल पर्सन है या फीमेल इन योर माइंड। जस्ट थिंक अबाउट जो भी आपका स्पेशल पर्सन जो मेल है या फीमेल। जस्ट थिंक, आई कैन सेंस एक फीमेल एनर्जी है। यस और नो? यस। सो फीमेल एनर्जी। ओके, आई कैन सेंस कि जो भी उस जो क्या कनेक्शन है उस पर्सन के साथ आपका, लाइक योर ओल्ड फ्रेंड और योर फैमिली मेम्बर, बता सकते हैं सिर्फ कनेक्शन? फ्रेंड। यस। काफ़ी टाइम हो गया आपको मिले हुए उससे, या जनरली बात होती है आपकी? काफ़ी टाइम हो गया। काफ़ी टाइम हो गया मिले हुए, मतलब इट्स लाइक चाइल्डहुड फ्रेंड या कॉलेज फ्रेंड जैसा ऐसा, या वैसे फैमिली फ्रेंड या कुछ? स्कूल फ्रेंड। यस। ओके, हाथ नीचे कर लीजिए। आई कैन सेंस उसमें ना 2 नाम है या 2 जैसा कुछ है उसमें। तो जैसे जो सेकंड पार्ट है उस नाम का, 2 नाम है, राइट? ऐसे फर्स्ट सेकंड पार्ट में है ना? तो मुझे सेंस हो रहा है जो सेकंड पार्ट है वो थोड़ा शॉर्ट है, जैसे आई डोंट नो, उसमें ऐसा नहीं बोलते जैसे लता, चारुलता, इस तरीके का सेकंड पार्ट कुछ ऐसा है, राइट? जी। राइट। एंड फर्स्ट पार्ट का इससे कोई कनेक्शन नहीं है, बट फिर भी कनेक्टेड है। मतलब जैसे हम बोलते हैं कि चारुलता, तो समझ में आता है कि हाँ, ये सुना हुआ कॉमन सा नाम है, बट जो नाम आप सोच रहे हो थोड़ा इतना कॉमन नहीं है, राइट? थोड़ा यूनिक सा नाम है। के से स्टार्ट हो रहा है। देयर इज एन भी है उसमें कहीं पे। यस। के 2 बार है उसमें। यस। उसमें ए भी है। यस। इनफैक्ट ए भी 2 बार है, आई गेस। कनक लता। यस। ऐसा जी। दिखाइए। वाह, कनक लता, मैंने सुना नहीं है नाम कभी। इट्स वेरी यूनिक। मतलब मेरी स्कूल फ्रेंड थी, अच्छा। तो आई यूज्ड टू कॉल हर कनक, बट उसका नाम कनक लता है। वाह, कनक लता, वी कैन शो इट टू द कैमरा। तो ये कैसे, वो मतलब कितना लता, जैसे आपने बताया, डबल के, डबल ए, ये कैसे, मतलब कुछ ऐसा होता है कि जैसे आप वर्ड्स बोल रहे हैं तो मतलब, क्योंकि मैंने तो कुछ ब्लिंक भी नहीं किया है, मैंने जैसे होता है ना कि आपने वहाँ पे आके ब्लिंक कर दिया या आपने कुछ रिएक्शन दे दिया या कुछ ऐसा, मैंने मतलब कैसे, कुछ तो थोड़ा सा तो ट्रिक दीजिए आप। ऑब्वियसली पूरा तो बहुत मुश्किल है समझना, बट कुछ तो होता होगा। कुछ नहीं होता है। ये आप देख रहे हैं, ये सारी प्रेजेंटेशन का पार्ट है। ट्रिक इज कम्प्लीटली डिफरेंट। ओके। ये सिर्फ प्रेजेंटेशन का पार्ट है, माइंड रीड करना। तो जैसे मैंने, आपने लता, सिर्फ लता बता दीजिए कि लता को कैसे पता चला आपको कि लता है? ये तो पूरा प्रोसेस है, फिर अगर मैं आपको वो बताऊंगा तो आपको पूरा प्रोसेस पता चल जाएगा। ओके, ठीक है। ये मैं कहना चाहता हूँ कि आई एम नॉट यूजिंग, मैं कोई कर्ण पिशाचनी सिद्धि लेके नहीं बैठा हूँ, ठीक है? और मैं कोई अप्सरा सिद्धि लेके नहीं बैठा हूँ। जी। और पता नहीं वो होती है नहीं होती है, आजकल बहुत कॉमन हो गई है टर्म्स।
ये सिर्फ स्किल्स हैं। ओके, दैट्स इट। अमेजिंग। क्या आप भी अपनी पास्ट लाइफ जानना चाहते हैं? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि क्या कर्म करके आए थे जिसकी वजह से ऐसी जिंदगी मिली है, अच्छी या बुरी? क्या आप भी अपने फ्यूचर को जानना चाहते हैं? आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, बहुत टाइम से किसी कंपेटिटिव एग्जाम की मेहनत कर रहे हैं बट उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है, उसमें आपको जो अचीव करना चाहते हैं वो नहीं मिल रहे हैं। कोई बिजनेस आपने खोला था लेकिन वो बिजनेस वैसे का वैसा ठप हो गया है, शादी नहीं चल रही है, सोलमेट कौन है, कभी आया भी था लाइफ में या आना है? इन सारे सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग में मिलेंगे। यस, मैं बात कर रही हूँ आकाशिक रीडिंग की। आकाशिक रीडिंग में बेसिकली होता क्या है? आकाशिक रीडिंग में आपकी सोल की जर्नी का पता चलता है, आपकी आत्मा क्या कर्म करके आई थी जिसके बेसिस पे आपका फ्यूचर पता चलता है कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सा बिजनेस आपके लिए सबसे बेस्ट है, कौन से बिजनेस में आपको तरक्की मिलेगी, आपका सोलमेट कौन है, कैसे पहचाने उसे, वो कैसा दिखता होगा। तो जब भी वो आपकी लाइफ में आए उसे जाने नहीं देना है, उसी से शादी करिए। किसी गलत इंसान से शादी करके जिंदगी भर मत पछताइएगा। अगर आप अपने किसी लव्ड वन से जो इस दुनिया में नहीं है, आप जानना चाहते हैं कि उनकी डेथ क्यों हुई, क्या उनकी कोई इच्छा थी, वो मुक्त हैं भी या नहीं भी, इन सारे सवालों का जवाब आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे पास मिल सकता है। बहुत वास्ट एक्सपीरियंस के साथ मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर ममता, जिसने आकाशिक रीडिंग को एक नई पहचान दी है, हर एक इंसान तक पहुंचाया है। तो अगर आपको भी अपना अपॉइंटमेंट चाहिए, आपको भी बुकिंग करनी है, तो आपको नीचे वेबसाइट दिख रही होगी, नंबर्स दिख रहे होंगे, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। इसमें बच्चों की भी रीडिंग हो सकती है, बच्चों की भी रीडिंग की जाती है। अगर आपका बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, ऑटिज्म से सर्वाइव कर रहा है या क्यों है ऐसा वो बच्चा, क्या किस्मत की आपने क्या ऐसे दान पुण्य किए थे जिसकी वजह से आप इतने सौभाग्यवती हैं, जो भी आपके सवाल हैं वो उन सब सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग में मिलेंगे। जय माता दी। क्या कोई और ऐसी है जो हम कर सकते हैं ऑडियंस के लिए, देन एंड करते हैं पॉडकास्ट? ओके, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं ऑडियंस के लिए। वैसे हमने बट कुछ डिफरेंट एंड कुछ ऐसा जो शायद मेरे बारे में किसी को, क्योंकि मेरे बारे में भी बहुत कुछ जैसे पता है कि ओके मैं माँ की वक्त हूँ, हस्बैंड आर्मी ऑफिसर है, फैमिली आर्मी बैकग्राउंड, ये सब पता है, बट कुछ ऐसा जो कि थोड़ा सा डिफरेंट निकल के आए। जैसे कनकलता किसी को नहीं पता था, किसी को नहीं पता था ऑब्वियसली, वो फेमस हो गई होगी। हाँ। ओके, बट कुछ और ऐसा हो सकता है या मेरी पर्सनैलिटी के बारे में कुछ ऐसा निकल, पर्सनैलिटी, यस, पर्सनैलिटी के बारे में कुछ ऐसा पता चल सकता है जैसे कि दिस इज योर लाइक हाइड इमोशन जो आपने कभी रिवील नहीं किया है, या एक आपका ऐसा फेज। देखिए क्या होता है ना कि एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है, सिचुएशन। ये ओके, बात समझिए, मेंटलिज्म इज ऑल अबाउट प्रेजेंटिंग व्हाट यू ऑलरेडी नो। ये एक आर्ट फॉर्म है, ठीक है। अब क्रिएट करने में तो मैं बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं हम इसमें। जैसे मैंने अभी आपके साथ आई लॉक किया, स्टक फिनोमिना किया, आंखें बंद की, आवाज़ लॉक की। अब मैं उसको अगर दूसरे एंगल पे ले जाऊं कि आपका ये इमोशन है और वो इमोशन यहाँ पे आपको फील हो रहा है, इस तरीके से वो इमोशन निकल के आ रहा है, हम वो भी कर सकते हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जितनी ज़्यादा हम ट्रिक्स परफॉर्म करते हैं, लोग पूरा पॉडकास्ट देखने के बाद ना ट्रिक्स में उलझ जाते हैं। मेरे पास कॉल्स आते हैं, सर आपको उस पॉडकास्ट में देखा था, आपने वो परफॉर्म किया था, वो सिखा दो, वो कौन सी साधना है। फिर मुझे लगता है यार मैं पूरा पॉडकास्ट में ये बताता रहता हूँ कि ये साधना नहीं है, और लोगों को अभी भी आप देखिए मेरे पास इतने मैसेजेस होते हैं। कल एक वॉइस नोट आया कि मेरे को बाबा जी की तरह पर्चा निकालना सीखना है, पर्सनल क्लास दे दो, कितना पैसा लोगे बता दो। और मैं हर जगह ये बताता हूँ कि भाई नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा बचता हूँ बहुत पर्सनल चीज़ें करना। आपने मुझसे जैसे डेट ऑफ बर्थ पूछा, लाइक नंबर्स का भी कुछ इसमें वो मेरी एक्स्ट्रा नॉलेज है। जैसे न्यूमरोलॉजी, मुझे अगर मैंने पढ़ी, जैसे न्यूमरोलॉजी हो गया, टैरो हो गया, ये सब चीज़ें मैं अपने शौक के लिए पढ़ता रहता हूँ और ये सब चीज़ें अपने शौक के लिए करता रहता हूँ। तो वो चीज़ें मुझे हेल्प करती हैं प्रेजेंटेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने में। ओके, राइट। जैसे अभी मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ तो मैं देख के बता सकता हूँ कि जैसे मैंने आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछी तो यूर मून बॉर्न नंबर 2। तो अब मैं वो मून के जितने फीचर्स होते हैं कि मून बॉर्न जो होते हैं वो शार्प माइंडेड होते हैं, पर हाँ अप्स एंड डाउन्स उनके इमोशंस में बहुत ज़्यादा होते हैं। पर अगर वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लें, अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लें और चैनलाइज करना सीख लें, तो यू कैन अचीव एनीथिंग। आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ में। बट हाँ ये है कि मून बोन होते हैं वो सुंदर होते हैं, आप अपने फीचर्स देखिए। तो ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर मुझे सिर्फ डेट पता है तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आराम से यूज़ कर सकता हूँ। और ये सब यूज़ करने के बाद अगर मैं कनकलता बता दूँ तो फिर आप कहेंगे तो कमाल ही हो गया यार, उस बंदे ने सब कुछ तो बता दिया मेरे बारे में, मेरा मूड कैसा है, मेरे इमोशंस कैसे हैं, फिर मेरे एक दोस्त का नाम भी बता दिया। एंड क्या जैसे कि ब्लेसिंग किसका, कुछ ऐसा भी पता चल जाता है इससे, लाइक कि आप ओके आप मेल या फीमेल किस देवी देवता की तरफ
उनकी पूजा करते होंगे, अट्रैक्टेड होंगे, ऐसा पता चल जाता है? देखिए, वैसे पता चलना और ना चलने वाला सवाल ही नहीं है। बात यह है कि वो आपका निजी एक्सपीरियंस है। ओके। मैं आपको उससे कनेक्ट करा सकता हूँ इंस्टेंटली। ओके। अगर मैं आपको आपकी सही स्टेट में ले जाऊँ, आप इंस्टेंटली उनकी प्रेजेंस फील करने लगोगे, वो मैं करा सकता हूँ। ओके। एंड इसमें कितना टाइम लगता है? अभी इंस्टेंटली कर सकते। ओके, ये करते हैं एंड देन? ओके, अपना हाथ यहाँ अपने हार्ट पे रखिए, राइट हैंड, और जिस भी देवी देवता या जिस भी इष्ट की एनर्जी को आप फील करना चाहते हैं उनका नाम अपने मन में 3 बार लीजिए और कहिए कि मैं आपकी प्रेजेंस फील करना चाहती हूँ। ओके, अब मेरी तरफ देखिए, आंखें खोलिए, मेरी तरफ देखिए, हाथ को यहाँ रखिए ऐसे, ये लूज पैर खोल लीजिए, यहाँ पे, यहाँ नहीं तो यहाँ रख सकते हैं आप आराम से ऐसे। ओके, इसको लूज छोड़ दीजिए कलाई को, हाथ की तरफ देखिए और अब अपनी आंखें बंद कर लीजिए और जिस भी देवी देवता का आपने स्मरण किया है उनका नाम अपने मन में रखिए और वो जो एनर्जी है जो आपके आसपास है इस वक्त, मैं उस एनर्जी से कनेक्ट करना चाहता हूँ, मैं उस एनर्जी से बात करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे बात करें। अगर आप मुझसे बात करने के लिए तैयार हैं तो आप ममता के राइट हैंड को यूज़ कर सकते हैं मुझे सिग्नल देने के लिए। हो सकता है आप किसी फिंगर को यूज़ करें, किसी अंगूठे को यूज़ करें या पूरे हाथ को यूज़ करें। अगर आप मुझे सुन रहे हैं और मुझसे बात करने के लिए तैयार हैं तो ममता के हाथ को हिला के मुझे इशारा दे सकते हैं। दैट्स राइट। और जैसे ही अभी मुझे एक सिग्नल मिला है, मैं सबसे पहले तो आपका आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू सो मच मुझसे कनेक्ट होने के लिए। एक बार फिर से आप मुझे ये सिग्नल दे सकते हैं, इस बार हमें थोड़ा बड़ा सिग्नल चाहिए। ओके, आप इस हाथ को धीरे धीरे ममता के चेहरे की तरफ घुमाना शुरू कर दीजिए और जैसे जैसे उनकी प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग होती जाएगी वो हाथ तेज़ी से आपके चेहरे की तरफ घूमता जाएगा और जैसे जैसे वो हाथ घूमता जाएगा आपको उनकी पूरी बॉडी में उनकी प्रेजेंस फील होगी। हो सकता है आपको एकदम ठंडा एहसास हो सकता है, आपको शिवरिंग होने लगे, हो सकता है आपकी आंखें भारी होने लगे और हो सकता है आपको इमोशनल बहुत ज़्यादा फील होने लगे। मैं चाहता हूँ कि जो भी वो इष्ट हैं जो आपकी एनर्जी के आसपास इस वक्त हैं, आपके अंदर एक बहुत डीप ट्रॉमा बरिड है, उस डीप ट्रॉमा को हील करना स्टार्ट कर दें। आपके हार्ट, आपके चेस्ट, आपके आसपास एक हैवीनेस आपको जो फील हो रही है, जैसे जैसे इनकी प्रेजेंस बढ़ती जा रही है वो हैवीनेस और ज़्यादा सामने आती जा रही है और जैसे जैसे वो हैवीनेस सामने आती जा रही है मैं चाहता हूँ कि आप उसे क्लीन कर दें, रिलीज़ कर दें और जैसे जैसे वो रिलीज़ हो रहा है तो आपको फील होगा कि आपके अंदर एक इमोशन है जो स्पाइक हो रहा है। हो सकता है वो फियर हो सकता है वो रोना हो सकता है वो किसी भी तरीके का नेगेटिविटी, हैवीनेस, हो सकता है बॉडी में आपको शोल्डर्स के आसपास हैवीनेस फील हो, हेड के आसपास हैवीनेस फील हो और जैसे जैसे ये हाथ आपके चेहरे की तरफ घूम रहा है उनकी प्रेजेंस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है आपकी बॉडी में और जैसे जैसे उनकी प्रेजेंस आपके आसपास स्ट्रॉन्ग होती जा रही है आई कैन सेंस एक एनर्जी है जो उग्र एनर्जी है, लेकिन आपके अंदर जो ट्रॉमा है उसको हील करने के लिए वो उग्र एनर्जी आपके अंदर एक हीलिंग क्रिएट कर रही है। वो उग्र एनर्जी, दैट्स हॉट एनर्जी जो इस वक्त आपके आसपास है आपको हील कर रही है। दैट्स राइट। और जैसे जैसे आप हील हो रहे हो आप फील करोगे कि आपके ब्रीदिंग में से एक डार्कनेस निकल के आ रही है। दैट्स राइट। और ये जो कुछ भी है और तेज़ी से मैं उसको एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, फास्टर एंड तेज़ी से। हो सकता है सिर हाँ में हिलने लगे या लेफ़्ट राइट मूव होने लगे। जैसे जैसे वो नेगेटिव एनर्जी निकल रही है, वो ट्रॉमा रिलीज़ हो रहा है, ये पॉजिटिव एनर्जी बॉडी में आती जा रही है। दैट्स राइट। और लाउड और तेज़ी से इस वक्त ये बॉडी में यहाँ पे है। दैट्स राइट। और जैसे जैसे ये हाथ मूव कर रहा है इसका मतलब है कि हीलिंग और तेज़ी से हो रही है। दैट्स राइट। दैट्स राइट। और गर्दन के आसपास जो ये स्टिफनेस है, जैसे गर्दन यहाँ पे अकड़ गई है, लाइक शोल्डर्स पे कोई प्रेशर है, इसे भी रिलीज़ कर दिया जाए। दांतों के आसपास जॉ में जो स्टिफनेस है इसे भी रिलीज़ कर दिया जाए। और ममता के बिहाफ पे मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ और ममता के बिहाफ पे मैं कहना चाहता हूँ कि आपने हमेशा उन्हें प्रोटेक्ट किया है, हमेशा उनकी रक्षा की है। थैंक यू सो मच फॉर प्रोटेक्टिंग हर, थैंक यू सो मच फॉर हीलिंग हर, थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद हर फॉर एवर। क्या ऐसा कुछ है जो आप मुझे कहना चाहते हैं, मुझे बताना चाहते हैं? मैं उस एनर्जी से बात कर रहा हूँ जो इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। अगर आप ममता की आवाज़ में मुझे कुछ बताना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। क्या आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप हाँ में सिर हिला के बता सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप ना में सिर हिला के बता सकते हैं।
मैं आपसे कम्युनिकेट करना चाहता हूँ। अगर आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं मुझे, मेरे लिए या ममता के लिए, कैन आई स्पीक टू यू? अगर नहीं तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। अगर आप बात नहीं करना चाहते हैं तो आप हाथ से मुझे इशारा दे सकते हैं। ओके, तो हम लोग आपसे डायरेक्ट कम्युनिकेट करने की बजाय मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ, थैंक यू सो मच फॉर प्रोटेक्टिंग ममता। हमेशा उसके साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Look at me. I'm not able to. Yeah, look at me. Just look at me. Look here, right here. Yes. Ani. Please. मैं बोलने का ट्राई कर रही थी। कोई बात नहीं है, मैं आपसे बात ही नहीं करना चाहता था, आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं थी। बहुत ऐसा आ रहा था कि लाइक मैं कुछ कहना चाह रही हूँ, मतलब आ रहे हैं वर्ड्स आ रहे हैं अंदर से, बट वो ये वाला जो है ना, मतलब मुझे पूरा एक अलग ही एक्सपीरियंस था। अगर मैं ऐसा था ये कि अगर मैं बोलूँगी तो मेरा घर हिल जाएगा। अच्छा, शायद यहाँ तक मेरी आवाज़, इतनी बार मैंने ट्राई किया, एंड जो लाइनें थी वो भी क्या कहना चाह रही थी वो भी मुझे सिर्फ दो मुझे एग्जैक्ट पहली बार मेरे दिमाग में छप गई। वो जो भी है वो आपके दिमाग में, क्या उनका आपके किसी प्रेजेंट रियलिटी या फ्यूचर में होने वाले इंसिडेंट से लेना देना है? प्रेजेंट रियलिटी से लेना। क्या वो किसी तरीके का सोल्यूशन देता है? क्या वो वर्ड्स कोई सोल्यूशन देने वाले थे कि ऐसा मत करो या ऐसा कर लो या कोई बात नहीं ऐसा हो जाएगा, या नहीं, वार्निंग टू अदर्स। ओके, इट्स ओके, दैट्स ग्रेट। तो अब आप ने इंस्टेंटली उस एनर्जी के साथ कनेक्ट, या और कितना आसान है, हम लोग कैसे आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो लोग देख रहे हैं, मैं उनको सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि क्योंकि हम लोग जानते हैं, एक्सपर्ट है, वो बहुत मेडिटेशन करती हैं और वो ऑलरेडी उस एनर्जी के साथ कनेक्ट हैं, तो प्लीज़ घर पे किसी के साथ ऐसा कुछ भी ना करें, अदरवाइज़ वो बहुत अलग उसका रिजल्ट आ सकता है। शी इज़ कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड और ये अपना ऑरा हमेशा क्लेंस रखती हैं। क्योंकि मैं इस तरीके के केसेस करते रहते हैं, हम लोग डेमोन्स्ट्रेशंस और इस तरीके के केसेस लेता रहता हूँ, तो आई नो कि कैसे हैंडल करना है। तो प्लीज़ घर पे सेम प्रोसेस देख के कुछ ना करें। आपको कुछ फील हुआ, लाइक आपको क्या एनर्जी फील हुई? ओके, सबसे पहले मुझे आपके लेफ्ट शोल्डर के आसपास आई कुड फील एक ऑरेंज कलर का कुछ। ओके, तो मुझे महसूस हुआ कि आपके लेफ्ट शोल्डर और राइट शोल्डर, दोनों शोल्डर हैं, वहाँ स्टिफनेस है। ओके, उसके बाद वो स्टिफनेस ऊपर की तरफ उठी, तो जैसे कोई हेड ऐसे ऊपर की तरफ उठाता है, आई कुड फील। तो तब मुझे एहसास हुआ कि कोई उग्र एनर्जी है। तो उस उग्र देवी देवताओं से मेरा मतलब है कि वैसी एनर्जी है। तो उग्र एनर्जी होने की वजह से, तो मैं कभी भी उग्र एनर्जी से जेंडर स्पेसिफिक बातें नहीं करता, कभी भी नहीं बोलता आप देवता हो या देवी हो, आप स्त्री हो, मैं कभी नहीं बोलता ये सब बातें। मुझे पता है कि वो हीटिंग एनर्जी है और वो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो एक तो मुझे ये फील हुआ। सेकंड, मुझे फील हुआ कि जब वो स्टेट आपके अंदर हीलिंग क्रिएट कर रही थी तो एग्रेशन इंक्रीज हो रहा था। तो उससे ये समझ में आता है कि कहीं कोई एक सप्रेस्ड इमोशन रहा होगा किसी टाइम का, जिसको एड्रेस होने की ज़रूरत है, और वो एड्रेस होने के बाद एंगर के रूप में बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। राइट? तो मुझे ये एग्जैक्टली फील हो रहा था, क्योंकि मुझे पता है उग्र एनर्जी काम कैसे करती है। बिकॉज ये बहुत इंटरेस्टिंग था। मतलब किसके लिए वो इतना एग्रेशन था, उस इंसान का चेहरा मेरे सामने था, एंड ये वाला मैंने से बताया ना, आइस ओपन करते कि ऐसा लग रहा था कि मैं बोलूँगी तो घर हिल जाएगा। मे बी शायद यहाँ से आई एम ट्राइंग कि मैं बोलूँ, बट कोई बात नहीं, इट्स ओके। एटलीस्ट नाउ यू नो कि क्या आपको चाहिए, कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है। नाउ यू नो एवरीथिंग। वो जानते। ओके, तो ये पॉडकास्ट रियली बहुत इंटरेस्टिंग था। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। आपको कैसा लगा हमारे साथ? बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, एंड आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहिए। जी, थैंक यू सो मच।
आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा वन ऑफ द फेवरेट पॉडकास्ट, मुझे बहुत मज़ा आया एंड बहुत मेरी जिसे कह सकते हैं हीलिंग हुई है। आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। हमारा दूसरा चैनल भी है जहां इस पूरे पॉडकास्ट की छोटी छोटी क्लिप्स हैं। जो भी आपका फेवरेट पार्ट है, जो शेयर करना चाहते हैं, वो देख सकते हैं। उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। जय माता दी।